बच्चों आओ वीडियो सॉल्यूशन देखते हैं AIATS 04 का केमिस्ट्री का वीडियो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है, बोल रहा है इन द IUPAC नंबरिंग डबल बॉन्ड अपीयर्स एट विच कार्बन, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे आ रहा है IUPAC नंबरिंग में। IUPAC नंबरिंग की अगर बात करोगे तो आओ देखते हैं इस कंपाउंड में क्या क्या प्रेजेंट है, देख लेते हैं। तो इसमें देखोगे ET माने इथाइल ग्रुप है, 2 कार्बन का ग्रुप है, ये क्लोरो है और ये ब्रोमो है, ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये है अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट्स में या साइड चेन में, ET की साइड चेन में कौन बड़ा होगा, ठीक है, हमेशा अनसैचुरेशन बड़ा होगा, तो इसको 1 देंगे और इसको 2 देंगे, यानी कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे आ रहा है, पहले कार्बन पर, C1 पर आ रहा है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ऐसा दिया है, यानी आंसर होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। अनसैचुरेशन बड़ा होता है, आप इधर अगर 1 देंगे तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, इधर 1 देंगे तो इधर से जाएंगे, तो बेटा ये नंबरिंग सही, क्योंकि यहाँ 3 पे कुछ मिल रहा है और यहाँ पे 3 पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इसलिए नीचे 1 और ऊपर 2, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ट्रांस कन्फिग्रेशन H एट ईच डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 47 पे बोल रहा है ट्रांस कन्फिग्रेशन क्या होता है, जब कहीं डबल बॉन्ड हो तो उसमें क्या हो, जिगजैग अगर बना हुआ हो तो हमेशा आप कैसे देखते हो कि बॉन्ड लाइन बनाए तो एक H यहाँ होगा और एक H यहाँ होगा, ये H बनाया नहीं जाता है, H अंडरस्टूड होता है, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये अरेंजमेंट जहाँ अपोजिट आता है उसे कहते हैं ट्रांस। तो बोल रहे हैं ट्रांस अरेंजमेंट हर डबल बॉन्ड पे कहाँ है। पहले ऑप्शन में अगर आपको हर जगह ट्रांस दिख रहा है तो आपको बता दें, पहले ऑप्शन में ये जो पहला ही डबल बॉन्ड है, पहला ही जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड पे दोनों H है, तो 2 H हो गया, इसका मतलब ये ट्रांस नहीं है। क्वेश्चन में बोला है ईच बॉन्ड, ईच डबल बॉन्ड पे कहाँ पे ट्रांस है, तो ईच डबल बॉन्ड पे नहीं है, यहाँ पहले ऑप्शन में पहले डबल बॉन्ड में ये दोनों H बराबर हो गए, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, सिर्फ ट्रांस कुछ नहीं है। इसमें आप देखोगे तो फोर्थ ऑप्शन में आपको मिल रहा होगा ऐसा, फोर्थ ऑप्शन में देखिए ऐसे कुछ बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, तो हर जगह डबल बॉन्ड में आप देख रहे हो अपोजिट साइड में क्या है, सेम ग्रुप है, इस वजह से ये सब ट्रांस है। ट्रांस मतलब सब ई अरेंजमेंट है, कैपिटल ई, ठीक है, यानी फोर्थ आंसर होगा 47 का फोर्थ, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहा है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट इन, एक कंपाउंड बना है, बेंजीनॉइड बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 49 है, ये बेंजीनॉइड बना हुआ है, इसमें देख लेते हैं, कुछ ऐसा कंपाउंड है, ऐसा कुछ कंपाउंड बना है, ठीक है। बोल रहा है कहाँ कहाँ पे स्टीरियो सेंटर या कितने स्टीरियो सेंटर इसमें मौजूद हैं, तो आइए चेक कर लेते हैं। स्टीरियो सेंटर का मतलब होता है वैलिड डबल बॉन्ड और कायरल कार्बन और वैलिड डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ तो कभी भी यहाँ पे नहीं दिखाएगा, बेंजीन कभी भी नहीं दिखाता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये डबल बॉन्ड को आप काउंट नहीं कर सकते, इस डबल बॉन्ड को काउंट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी O जो है या C डबल बॉन्ड O ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता, ठीक है। चलिए अब ज्योमेट्रिकल आपके पास है नहीं, तो ये कायरल है और ये कायरल है, तो कायरल आपके पास 2 मिले, इस वजह से कायरल कार्बन 2, ज्योमेट्रिकल या वैलिड डबल बॉन्ड 0, यानी आंसर इसका आ गया 2। ऑप्शन नंबर थर्ड, आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन में लिखा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है करेक्ट नेम ऑफ 2,3-डाई इथाइल ब्यूटेन इज, मतलब आपको बोल रहा है कि एक ब्यूटेन है सॉरी 2,3 पे डाई इथाइल है, 2 और 3 पे 2 इथाइल है, इसका सही IUPAC क्या होगा। तो सही IUPAC के लिए पेरेंट चेन जब आप लेंगे तो पेरेंट चेन में ये 6 आएंगे, देखिए ये 6 आएंगे, तो भाई ये मिथाइल में जाएगा, ये मिथाइल में जाएगा, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हो ना, नंबर में जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, पेरेंट चेन में 6 है तो हेक्सेन,
और उससे पहले ये मिथाइल हो गया, तो 3,4 डाई मिथाइल। ऐसा जिस ऑप्शन में दे रहा हो वही आंसर होगा। 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर थर्ड में। थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है, ऑप्शन थर्ड होगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 देखते हैं। 53 में बोल रहा है विच आर द पेयर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पेयर कौन कौन से हैं? तो अगर पहला आप देखोगे तो ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या थी कि इधर ऊपर अगर ए लगा है तो ये बी हो, और ये ए हो तो ये बी हो। शर्त बस इतनी सी थी किसी भी ज्योमेट्रिकल में, सिस ट्रांस में, EZ में या C90 में, सिर्फ इतनी सी शर्त थी कि जो भी ए और बी होता है ये कभी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले ऑप्शन में देखोगे अगर बराबर हो गया तो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। पहले ऑप्शन में देखो डबल बॉन्ड के इधर ऊपर Cl नीचे Cl, तो पहला कहीं नहीं दिखाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हो गया, तो पहला ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में ज्योमेट्रिकल दिखा रहा है, सेकंड वाला दिखा रहा है ज्योमेट्रिकल क्योंकि ऊपर Br नीचे ड्यूटेरियम है, D मीन्स ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का आइसोटोप, और राइट साइड वाले पे F ऊपर है और CH2 CH3 नीचे, A और B बराबर नहीं है, यानी सेकंड दिखा रहा है। सेकंड अरेंजमेंट Br ऊपर बढ़ा और इधर देखोगे राइट साइड तो फ्लोरीन बढ़ा। सेकंड वाला अरेंजमेंट है आपका Z यानी सिस अरेंजमेंट है। अब चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में आप देखोगे तो फिर से यही अरेंजमेंट आ रहा है, ऊपर Cl नीचे Cl, ऐसे देखोगे, ठीक है। तो Cl Cl है तो थर्ड फिर से नहीं दिखाएगा। और फोर्थ आप देखो तो फोर्थ आ रहा है E अरेंजमेंट क्योंकि Br एक साइड नीचे हो गया है, ठीक है। तो सेकेंड और फोर्थ आपस में ज्योमेट्रिकल दिखा रहे हैं, एक सिस है तो दूसरा ट्रांस है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका सेकेंड और फोर्थ यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों पेयर आपस में, दूसरा और चौथा आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 55। अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज, फॉलोइंग में से एरोमेटिक कौन है? एरोमेटिक के लिए साइक्लिक होना चाहिए, रिंग का सभी एटम sp2 होना चाहिए और रिंग के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को फॉलो कर रहा है सिर्फ और सिर्फ पहला कंपाउंड। पहले कंपाउंड में आप देखिएगा तो सभी sp2 है और रिंग के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एरोमेटिक की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन ही आंसर हो गया। दूसरे में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एंटी एरोमेटिक। तीसरे में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स एंटी एरोमेटिक। और फोर्थ में भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है क्योंकि जो माइनस है वो डीलोकलाइज है और डीलोकलाइज इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो भी एंटी एरोमेटिक है। आंसर पूछा है आपसे एरोमेटिक कौन सा है, तो पहला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 देखते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है दोनों कंपाउंड्स के बीच में? आइए देखते हैं। पहला कंपाउंड कुछ ऐसा है, और दूसरा कंपाउंड इस तरीके से अरेंज करने पे लोगों को लगता है कि ये ज्योमेट्रिकल है, लेकिन आप देखिए ज्योमेट्रिकल कैसे हो सकता है, ए और बी दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल नहीं है। इसका आप नाम लिखोगे तो इसका नाम, ये नंबर जाएगा, IUPAC लिखिए, नंबर जाएगा इसका 1 क्लोरोप्रोपीन, इसका जाएगा नाम, ये ऐसे नंबरिंग होगी, ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपीन। अब आप बताइए 1 क्लोरोप्रोपीन और 2 क्लोरोप्रोपीन आपस में कौन से आइसोमर होंगे? पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर ऐसा किस ऑप्शन में दे रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर थर्ड में। थर्ड विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। 59 देखिए, कुछ कंपाउंड एक बना हुआ है, इस कंपाउंड को पहले बना लेते हैं। इसमें आप लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी दोगे। पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इन द गिवन कंपाउंड। लॉन्गेस्ट चेन पूछ ही रहा है आपसे पहले ही। तो लॉन्गेस्ट चेन में क्योंकि इसमें 7 कार्बन जा रहे हैं, इस वजह से इसको प्रायोरिटी देंगे। 7 कार्बन का पेरेंट चेन दिख रहा है।
आप किसी भी डिज़ाइन में जाओगे, कहीं भी बढ़ोगे तो 6 या 5 मिलेगा, ठीक है। इस वजह से हम पेरेंट चेन किसको मान रहे हैं, 7 कार्बन को, और 7 कार्बन दे रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, इसी वजह से आंसर थर्ड होगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। द टोटल नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इन, इनोलाइजेबल का मतलब होता है टॉटोमराइजेबल। देखिए, टॉटोमराइजेबल के लिए एलाइलिक होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, और उसका H जो है ये आयनाइज होने के बाद रेजोनेट करके O तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अगर O तक पहुंच जा रहा है मतलब कि ये टॉटोमराइज हो जाएगा। आंसर इसके ये दोनों H है, यानी टॉटोमराइजेबल या इनोलाइजेबल H कितने हैं, 2 हैं। आंसर हो जाएगा सेकंड। कुछ लोग को यहाँ से भी लग रहा होगा, लेकिन यहाँ जब आप आयनाइज करिएगा ना H को, तो H को आयनाइज करने के बाद यहाँ माइनस लगेगा, तो ये माइनस O तक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका सिर्फ ये दोनों है, गामा पोजीशन से सिर्फ यही दोनों है, इस वजह से 2 आंसर इसका, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें बेंजीन नहीं है फिर भी वो एरोमेटिक है। आइए देख लेते हैं। पहला दे रहा है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन का मतलब होता है इसमें 3 बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो 3 बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर होंगे तो ये तो बेंजीनॉइड और एरोमेटिक हो ही गया। सेकेंड है ट्रोपोलोन। ट्रोपोलोन में 7 कार्बन होता है और एक कीटो ग्रुप होता है, इसे कहते हैं ट्रोपोलोन या ट्रोपोन, ठीक है। एनसीईआरटी में ये बना हुआ है आपके। तो क्योंकि इसमें बेंजीन नहीं है और ये एरोमेटिक भी है, सब sp2 है, टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है रिंग के अंदर, बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से ये एरोमेटिक और इसमें बेंजीन नहीं है, तो ये नॉन बेंजीनॉइड है, सेकेंड आंसर हो जाएगा। एनिलीन में आप देख रहे हो कि बेंजीन है तो ये बेंजीनॉइड हो जाएगा, एनिलीन में बेंजीन है तो बेंजीनॉइड हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड में भी बेंजीन है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, बेंजीनॉइड हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन तो बेंजीनॉइड दिख रहा है, इसी वजह से आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। 64 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड वो होता है जिसमें कम से कम 2 रिंग हो। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे 2 रिंग है, तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 2 रिंग है, चौथे में देखेंगे 2 रिंग है, लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है उसमें केवल और केवल 1 रिंग है, ठीक है। अगर 1 रिंग है बेटा तो ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड नहीं हुआ, यानी आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 66। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज शोन बाय। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर से वही कंडीशन, अगर डबल बॉन्ड के ऊपर नीचे सेम ग्रुप हो जाता है, किसी भी साइड सेम ग्रुप अगर हो गया इधर, तो ये कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा, ठीक है। पहले में देखिए आप इस साइड, पहले में इस साइड जो है ये ए और बी बराबर है, ठीक है, तो नहीं होगा। दूसरे में देखेंगे इधर एच एच लगा हुआ है तो फिर से नहीं होगा। तीसरे में देखेंगे तो इधर BrCl सही है, और तीसरे ऑप्शन में ET और Me लगा है, मतलब इथाइल और मिथाइल लगा है, यानी ये सही है, यानी आंसर जा रहा है तीसरा। चौथे में आप देख रहे हो ET ऊपर नीचे, Me यानी मिथाइल इथाइल, सेम ग्रुप ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो नहीं दिखाएगा, ठीक है। आंसर इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। हाउ मैनी इनोलाइजेबल अल्फा हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। इनोलाइजेबल मतलब कि टॉटोमराइज जब होगा तो टॉटोमराइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं। देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो एलाइलिक ये कार्बन है और ये कार्बन है, इनके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो ये टॉटोमराइज कैटलिस्ट देने पर नहीं होगा, टॉटोमराइज नहीं होगा, तो इसमें टॉटोमराइजेबल H कितने हुए, 0। 0 दे रहा है पहले ऑप्शन में, यानी फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 थोड़ा सा बड़ा है, आराम से करेंगे तो पहला ही आपको आंसर दिखेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से गलत क्या है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन, पहले ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा तो बोल रहा है ये फंक्शनल आइसोमर है।
फंक्शनल आइसोमर है आपस में। ये फंक्शनल कैसे हो सकता है या ये आइसोमर ही कैसे हो सकता है? इसमें आप देखेंगे 3 2 5 कार्बन है, 5 कार्बन। इसमें आप देखेंगे तो 5 1 6 कार्बन है। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली ही नहीं कर रहा तो कैसे फंक्शनल आइसोमर? कुछ बच्चे इसको रिंग चेन लेके फंक्शनल बता दे रहे हैं, लेकिन बेटा ये आइसोमर ही नहीं है। तो आइसोमर नहीं है तो कैसे? इनकरेक्ट पूछा, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, फर्स्ट हो जाएगा। बाकी देखेंगे सेकंड ऑप्शन पोजीशन आइसोमर है, अल्कोहल का डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो तीसरे ऑप्शन में भी ये मेटामर है आपस में, क्योंकि एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली कर रहा है। फोर्थ देखेंगे तो फोर्थ भी मेटामर है आपस में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मीजो कंपाउंड? मीजो कंपाउंड के लिए क्या इसमें से ट्रू है? मीजो कंपाउंड क्या होता था? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए और 2 कायरल हो, 2 या 4 या इवन नंबर ऑफ कायरल हो और प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाए। क्या पाई जाए? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं, जो इंटरनली कैंसिल आउट हो जाता है। इंटरनली क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव कैंसिल आउट आपस में हो जाएगा, इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से उसको मीजो कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जरा, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, सही है। इट इज रेसमिक मिक्सचर, नहीं, दूसरा ऑप्शन तो सही नहीं है, रेसमिक नहीं होता कभी भी। रेसमिक 2 अलग अलग कंपाउंड का होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन, एक्सटर्नल नहीं इंटरनल, एक ही में दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। चौथा डजंट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होती है, तो चौथा भी नहीं हो सकता। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। हाँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है क्योंकि नेट रिजल्टेंट कितना आ जाता है इसका? 0 आ जाता है, जो कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ नहीं होता, और पॉजिटिव निगेटिव नहीं होगा तो फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड आपको देखना है। पहला बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड। दूसरा बना है बेंजीन के बाहर 1 डबल बॉन्ड है, यानी 3 रिंग के अंदर होगा और 1 बाहर, तो 4 हो गया दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में आप देखेंगे तो रिंग के अंदर 3 है, 3 पाई बॉन्ड, और बाहर है 2 और 1, 3 पाई, 3 बाहर है, तो भाई 6 हो जाएगा तीसरे ऑप्शन में। और चौथे ऑप्शन में देखेंगे, चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन जरा चेक कर रहे हैं, N ट्रिपल बॉन्ड C ऐसे होता है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, फिर CH2 है, और फिर CHO है। तो इसमें आप देखोगे तो कितना पाई बॉन्ड मिलेगा आपको? यहाँ 2 पाई बॉन्ड मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड में, यहाँ 2 मिलेगा, 4 हो गया, यहाँ 2 मिलेगा, 6 हो गया, और 1 यहाँ मिलेगा, यहाँ 7 हो गया। तो 7 पाई बॉन्ड है, यानी ऑप्शन नंबर 4th हो गया ये, ठीक है। 4th आपका सही है। पहले में 3 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, और चौथे में 7 है पाई बॉन्ड, ठीक। तो चौथा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में बोल रहा है पायरिडीन आपको दिया हुआ है। पायरिडीन, क्योंकि पायरिडीन आपको याद हो तो एरोमेटिक होता था, और एरोमेटिक होगा तो सभी एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। क्वेश्चन ने बोला sp2 या फिर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसमें? ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज होता है, और इसके पास 2 सिग्मा है, 2 और 1 मिला के 3, 3 का मतलब नोट्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एरोमेटिक होता है पायरिडीन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। 77 एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है नीट का, बहुत ही आसान और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ बना है, ठीक। चलिए इसमें अगर आप देखोगे तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड एक कीटोन है, तो जो बड़ा उसका सफिक्स, जो छोटा उसका प्रीफिक्स, ये रूल लगाते हुए आप लिख सकते हो। तो ये मिथाइल है आपके पास, और ये कीटो चाहे ऑक्सो है, जैसा ऑप्शन में लिखा हो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले एम लिखें चाहे के लिखें, तो क्या लिखा जाएगा? एम या के, अल्फ़ाबेट वाइज। तो चलेंगे 3 कीटो 2 मिथाइल, और फिर पेरेंट चेन में क्योंकि 6 है तो हेक्स 4 इन और 1 पे अल। ऐसा जिस भी आपको ऑप्शन में मिल रहा हो वो देख लीजिए। 3 कीटो 2 मिथाइल पहले ही ऑप्शन में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, पहला।
आंसर हो जाएगा इसका 77 का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कह रहा है? 78 में बोल रहा है विच ग्रुप कैन बी प्रेजेंट इन C6H10। C6H10 में क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे, डाई इन मतलब दो इन होंगे, अल्काइन मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, वन पाई बॉन्ड एंड वन रिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इसका ऑल ऑफ दीज दिख रहा है। आप कैसे निकाल सकते हो? DOU से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। इसके निकालोगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 2 इंटू कार्बन माइनस हाइड्रोजन अपॉन 2 प्लस 1। तो इसका DOU 2 आएगा। सॉल्व करके आप देखो, कार्बन यहाँ 6 रखिए, यहाँ हाइड्रोजन 10 रखिए, तो इसका DOU 2 आएगा। 2 का मतलब इसमें 2 पाई 2 रिंग या फिर 1 पाई और 1 रिंग होगा। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया। आपका आंसर सीधे दिख रहा है। 2 पाई का मतलब अल्काइन होगा एक जगह, या फिर अल्का डाईइंस होगा। 2 डबल बॉन्ड आप लगा सकते हो, 2 रिंग लगा सकते हो, 1 पाई 1 रिंग लगा सकते हो। यानी आंसर इसका हो गया ऑल ऑफ दीज, तीनों आंसर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 80 पर। 80 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ आर ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर कौन सा है? आइए देख लेते हैं, चारों ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। HOH C2 और C2H5CH3 पूरा लिख देते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका, यहाँ OH है, ये CH3 है, ये CH3 है और ये CH3 है। तो आप देख रहे हो यहाँ तो कायरल ही नहीं है, तो रोटेशन कैसा? तो सेकंड को तो एकदम हटा दीजिए, कायरल नहीं है वो। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, C2H5HOH और CH3, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है C2H5OH CH3 और H। बोल रहा है इसमें से कौन है आर ब्यूटेन टू ऑल। आर मतलब किसका क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है? 3 देख लेते हैं। एक तो हमने पहले ही ऑड वन हटा दिया क्योंकि इसमें कायरल नहीं है। आइए नंबरिंग करते हैं। सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर O, फिर कार्बन जाएगा, फिर ये कार्बन जाएगा और फिर LPG है हॉरिजॉन्टल पे, यानी जो रोटेशन आने वाला है उसका उल्टा कर देंगे। तो ये आ गया आपका क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का उल्टा क्या होता है? S। आर होना चाहिए था लेकिन आर होगा नहीं, क्या होगा? S। तो S आ गया। आर पूछा है आपसे क्वेश्चन में, यहाँ देखेंगे, यहाँ नंबरिंग की ये 1, ये 2, ये 3 और ये LPG। तो यहाँ पे आप घुमाएंगे तो यहाँ आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है और ये R आ गया। आंसर यही होना चाहिए। चलिए ये भी देख लेते हैं एक बार। नंबरिंग की यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और आंसर चेंज नहीं होगा क्योंकि LPG वर्टिकल पे है। तो 1 से 2 से 3 ऐसे घुमाए तो ये आपका S आ गया। तो S नहीं चाहिए, S नहीं चाहिए, क्या चाहिए? R, यानी थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 82। 82 में बोल रहा है करेक्ट IUPAC क्या होगा इसका? करेक्ट IUPAC, आपको IUPAC लिखना है इसका। तो कैसे लिखेंगे IUPAC? ये OH है। आप देखो यहाँ पे OH सबसे बड़ा है इसमें, BrCl और मिथाइल में OH सबसे बड़ा है। तो यहाँ से आप नंबरिंग करते हो तो OH 1 2 3 4 पे आता है, और यहाँ से आप नंबरिंग करते हो तो ये 3 पे आता है। तो जहाँ से बड़ा ग्रुप पास पड़े वहीं से नंबरिंग सही होती है। ठीक है, अब ये ब्रोमो है, ये मिथाइल है, ये क्लोरो है। आप अल्फ़ाबेट वाइज लिख दीजिए। 1 पे ब्रोमो, 5 पे क्लोरो, 4 पे मिथाइल। ये अल्फ़ाबेट वाइज हो गया। अब पेरेंट चेन हेक्स एन और 3 ऑल, ये हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन, 3 ऑल। इसका आंसर हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन भी लग रहा था लेकिन वो अल्फ़ाबेटिकली रॉन्ग है। ब्रोमो के बाद मिथाइल फिर क्लोरो आ रहा है, तो ये अल्फ़ाबेटिकली गलत हो गया। फोर्थ हो जाएगा इसका आंसर। 82 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। 84 अच्छा क्वेश्चन है, आसान है, अच्छा है। आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन इसको कहते हैं, आपको पता होना चाहिए आइसोपेंटेन क्या है। नियोपेंटेन और एनपेंटेन, ये आपस में कौन से आइसोमर है? आप देखोगे पेरेंट चेन में 4 है, पेरेंट चेन में 3 है, पेरेंट चेन में 5 है,
तो ये चेन का लेंथ बदल गया, इसलिए ये आपस में क्या है, चेन आइसोमर्स हैं। चेन आइसोमर्स पहले ऑप्शन में दे रहा है, यानी आंसर हो गया फर्स्ट। ये आइसो है, ये नियो है और ये नॉर्मल पेंटेन है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 आईयूपीएसी नेम, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? यहाँ आप देखोगे तो एक बड़ा ग्रुप है आपके पास OH, यानी पेरेंट चेन ये हो गया और ये चल गया ऑक्सी के साथ। तो पहले ये हो गया प्रोपॉक्सी, यानी 1 प्रोपॉक्सी ईथर है तो प्रोपॉक्सी लिखा जाएगा इस पार्ट को, और फिर ये हो गया प्रोपेन 2 ऑल, 2 पर ऑल लगा हुआ है तो प्रोपेन 2 ऑल ये हो जाएगा। इसका मतलब आंसर हो गया फर्स्ट, पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन आइसोमर ऑफ अदर। आइसोमर देखने के लिए आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला टैली कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। चारों ऑप्शन बना के देख ले रहे बेटा। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हो, DOU से। DOU से तुरंत आप देखोगे, तुरंत आंसर आपका मिलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वहाँ से टैली हो जाएगा। ठीक है, इसका DOU 2 आ रहा है, इसका DOU 3 आ रहा है, इसका DOU 2 आ रहा है, इसका DOU 2 आ रहा है। तो 2 2 2, इसका DOU क्योंकि 3 आ रहा है इसलिए आंसर ये हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है बाकी सबसे। आप टैली कर सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर लेना, आंसर सेकेंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 89 में लिखा हुआ है आपका CHO। इसको थोड़ा सा एक्सपैंड आप करोगे तो ये एक एनहाइड्राइड ग्रुप है, और एनहाइड्राइड में क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, क्या है, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में हमेशा आप एक साइड का नाम लिखते हो, नाम हो जाएगा मीथेनोइक एनहाइड्राइड। मीथेनोइक एनहाइड्राइड, तो मीथेनोइक एनहाइड्राइड ऐसा किस ऑप्शन में दे रखा है, दिया है बेटा सेकंड ऑप्शन में, यानी इसका आंसर हो गया सेकंड।